ठीक है। मेमोरी में आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया है। प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी बोल सकते हो। उसके दो पार्ट होते हैं, एक रैम हो गया, एक रोम हो गया। रैम को आप SD रैम, डी रैम, एस रैम, NV रैम 4 पार्ट में देख सकते हो। उसके बाद में आप रोम की बात करो तो पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, ये हमने करवा दिया। उसके बाद आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी DVD आपकी आ गई है। तो DVD और CD ये दो प्रकार के आपके ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार होते हैं। ठीक है, एग्जाम में यदि पूछा जाता है इनमें से कौन से ऑप्टिकल डिस्क है तो DVD और CD। ठीक है, इसमें आज के दिन जो आ रही है, आज के दिन HVD भी एक टाइप आ रही है। ठीक है, इसके जो मेमोरी के टोटल इसका कितना मेमोरी है ये आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे अगली एक मेमोरी की बात करते हैं तो वो मेमोरी आपकी कैश मेमोरी। ठीक है भाई, कैश मेमोरी। जब इसको हम गलत प्रोनाउंस करते हैं तो कुछ लोग कैश बोलते हैं, कुछ लोग काचे बोलते हैं, कुछ लोग चाचे बोलते हैं। तो जो भी हो आप सिर्फ इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये होती क्या है। और अगला क्या है, रजिस्टर मेमोरी। ये भी आपकी मेमोरी का एक प्रकार होता है। जब आपसे कोई पूछे कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है तो आप बोलोगे सबसे तेज मेमोरी कौन सी भाई, रजिस्टर है। यदि रजिस्टर ऑप्शन में नहीं दिया तो आप क्या बताओगे, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी होती क्या है, मान लो हम कुछ भी कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं या मान लो हमने डबल क्लिक कर दिया कहीं भी, तो कैश मेमोरी क्या करेगी, वो पहले से ही मान लो हमें किसी लाइब्रेरी में जाना है तो लाइब्रेरी में जाके हम क्या करते हैं, एक सेक्शन देखते हैं। भाई मेरे को साइंस की बुक लेनी है तो मैं साइंस वाले सेक्शन में जाऊंगा, मुझे आर्ट्स की बुक चाहिए तो आर्ट्स में जाएंगे, यदि मुझे कोई पुरानी स्टोरीज बुक चाहिए प्रेमचंद वगैरह की तो हम स्टोरीज सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था भाई यदि हम साइंस वाली उसकी तरफ जाते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ क्या रहेगा, बस साइंस वाले में गए तो आपको साइंस से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह कैश मेमोरी क्या करेगी, आप जितना भी कैश मेमोरी को क्या करते हो, जितना भी आप कंप्यूटर को कमांड देते हो तो कैश मेमोरी क्या है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अपने पास ला के रख लेती है। ठीक है, दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ कि आप लोग यहाँ बैठे हो क्लास ले रहे हो, अब आप लोग दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इसके बाद क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपके कहाँ चल रहा है, ये कैश मेमोरी में चल रही चीज़ें। ठीक है, मतलब जो चीज़ आप सामने देख रहे हो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में जो चल रही हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, कैश मेमोरी कहलाएंगी। रजिस्टर मेमोरी क्या होती है भाई, रजिस्टर मेमोरी में क्या करते हैं, रजिस्टर मेमोरी छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं, जैसे कि आप कोई भी इक्विपमेंट लगा लो, वॉशिंग मशीन लगा लो। ठीक है, तो इस टाइप के जो इक्विपमेंट होते हैं उसके अंदर एज ए मेमोरी हम इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर जो डालते हैं तो वो जिस मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन जो सेव करते हैं वो जो मेमोरी होती है आपकी रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे छोटे छोटे मेमोरी के मॉड्यूल होते हैं वो, और उनके अंदर हम प्रोग्राम्स डालते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डालते हैं, और उसी की वजह से वहाँ पे इंस्ट्रक्शन फटाफट काम करने चाहिए, इस वजह से रजिस्टर मेमोरी यूज की जाती है वहाँ। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट है आपका USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB की बात करें तो कंप्यूटर में क्या है, ये एक पोर्ट का प्रकार है। पोर्ट मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई भी आइटम आप अटैच करते हो, कंप्यूटर के अंदर कोई भी आइटम आप अटैच करते हो तो उसको क्या होगा, इंटरफेस चाहिए होता है। इंटरफेस मतलब जहाँ पे उस आइटम को आप अटैच कर सको। ठीक है, एक पॉइंट चाहिए होता है, तो वो पॉइंट USB के लिए क्या है, USB जैसे आपके पेन ड्राइव वगैरह क्या है आज के दिन USB है। USB के बारे में आपसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछेगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है पिन कितनी है, टोटल 4 पिन होती है USB में। ठीक है भाई, सिर्फ ये याद रखना आपको USB के लिए। अब USB के बाद में यदि और बाकी पोर्ट की हम बात करें तो पहला USB के बाद में और कौन से पोर्ट बच गए भाई, पैरेलल पोर्ट, उसके बाद में सीरियल पोर्ट और MIDI मीडी पोर्ट और SCSI स्केजी पोर्ट। ठीक है, तो पैरेलल पोर्ट क्या होगा, आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है भाई इनमें से प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट की सहायता से हम कनेक्ट कर सकते हैं, पैरेलल पोर्ट की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करते हैं। लेकिन हालांकि आज के दिन क्या आ गया है भाई, प्रिंटर भी किस फॉर्म में आ गया भाई, USB की फॉर्म में आ चुका है। इसके अलावा प्रिंटर कौन सी फॉर्म में आ चुका है, वाईफाई। ठीक है भाई, कोई पावर केबल की भी कोई मतलब पावर केबल के अलावा डाटा केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाईफाई के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर है सबको।
नेक्स्ट आपका क्या भाई, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट की सहायता से आप जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज है उनको आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा क्या आता है, एक और नेटवर्क पोर्ट भी आता है, नेटवर्क पोर्ट। और नेटवर्क पोर्ट की बात आ गई है तो इसके बारे में बता देते हैं। नेटवर्क पोर्ट क्या होता है, आपका कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मतलब वो कार्ड जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करे, जो नेटवर्क से कनेक्ट करे, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है भाई। ये क्या होता है, आपका कंप्यूटर को नेटवर्किंग में सहायता देता है। ये फुल फॉर्म आपके निक की पूछी जाती है, निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, लैन कार्ड भी बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन कार्ड के नाम से बोलते हैं। इसको जिस पिन की सहायता से कनेक्ट करते हैं उसका पिन का नाम है RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर की सहायता से इसको हम कनेक्ट करते हैं, क्लियर है भाई। दूसरा आपके पास में टेलीफोन लाइन जो आती है उसको RJ11 कनेक्टर की सहायता से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। RJ45 जो कनेक्टर होता है इसमें टोटल 8 पिन होती हैं, ठीक है भाई। ये पॉइंट्स आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्या था आपका, नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट में हम बात कर रहे थे निक कार्ड की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के काम आता है। RJ45 कनेक्टर की सहायता से हम इसमें कनेक्ट करते हैं। और ये जो टेलीफोन लाइन के लिए जो होता है, ये मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया कि RJ11 की सहायता से होता है। अब यहाँ पे जो लैन की बात आ गई है, तो निक कार्ड के ऊपर क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला आपसे पूछता है मैक एड्रेस का जो कार्ड होता है उसका कितना बिट होता है, तो क्या बताओगे आप, 48 बिट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है भाई, क्लियर है सबको पॉइंट। अगला आपका आता है सीरियल पोर्ट के बाद हम ले लेते हैं मीडी। मीडी क्या है भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नाम से पता चल गया होगा आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है भाई, डिजिटल इंटरफेस याद रह जाएगा। तो ये थी हमारी पोर्ट के बारे में बात। जो यूएसबी के अगल बगल के जो क्वेश्चन वो मैंने सारे उठा दिए हैं और यूएसबी एग्जाम में पूछा गया था, इसकी वजह से यूएसबी से हमने शुरुआत की। बाकी पोर्ट के बारे में पूछेगा तो इतना काफी आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट आपका IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मतलब प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं पहले हम। प्रोटोकॉल क्या होता है भाई, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। ये आई थिंक सबको आइडिया होगा, सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। रूल और रेगुलेशन का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रोटोकॉल मतलब कोई ऐसा नियम जिसके तहत हम कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, उसके 10 कमांडो होंगे, इस तरीके से उसके पास 100 मीटर तक कोई आ नहीं जा सकता, उसके पास कोई हाथ नहीं मिला सकता। ये प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। तो ऐसे ही आप नेटवर्क पे काम करते हो तो आपको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसमें क्या है आपका एक इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP, IMAP, ठीक है भाई, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल।